आजम खान का अगला कदम क्या होगा? क्या आजम खान अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे? क्या आजम खान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? दर्शकों, एक के बाद एक कई मामलों में जमानत आजम खान को मिल रही है और जल्द ही उनकी रिहाई की कयास लगाए जा रही हैं। मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। आजम खान की सियासत किस ओर मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खबर बेहद चौंकाने वाली आ रही है। बता दें कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की नजर है आजम परिवार और आजम खान पर। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, रिश्तों में दरार आ रही है, तो इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे चेहरों की तलाश है जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा सके, और ऐसे में आजम खान बड़ा चेहरा है। आजम खान मुलायम सिंह यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन जब से योगी सरकार आई तब से कहीं न कहीं उनके और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। आरोप ये भी लगते हैं कि आजम खान के लिए अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, उनके साथ भेदभाव किया। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दिनों चंद्रशेखर आजाद की भी नजदीकियां लगातार आजम परिवार से बढ़ रही है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद न ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया और न ही समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनका स्वागत किया। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं ये भी है कि वो मायावती से गठबंधन कर सकती है। यूपी में चुनाव है और कई तरह के सवाल कांग्रेस को लेकर उठ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्बास मौजूद है। अब्बास, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कर रही है? गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सपा के दिग्गज नेता आजम खान, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालते हैं, उन पर निगाहें हैं कांग्रेस पार्टी की। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर निगाहें आजम खान के ऊपर तमाम पार्टियों की बनी हुई, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद वो भी शामिल हैं। इसके अलावा ओवैसी भी कहीं ना कहीं दांव खेलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल अभी तक ये उठा है कि अभी तक आजम खान ने या उनके पूरे परिवार ने कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि जब अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए थे तब भी इसके कयास लगाए गए थे कि शायद अब्दुल्ला आजम जो है वो नई पारी की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि जो नाराजगी यहाँ पर अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में देखी गई तो कोई नई नाराजगी नहीं है, बल्कि अगर यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी और हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। किसी ने भी उस दूरी को, उस खाई को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर कोई उसमें अगर कहें तो आग में घी डालने का काम किया है। तो ऐसे में अब सवाल ये बन रहा है और ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में है। तो ऐसे में अगर आजम खान पर डोरे डालने की कोशिश अगर कांग्रेस कर रही है तो ऐसे में गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आ सकती है, और अगर गठबंधन में दरार आएगी तो इसका न सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा बल्कि समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा। अब्बास, जिस तरीके से आपने कहा कि गठबंधन में दरार आ सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया। आजम खान के जो करीबी थे उनको टिकट नहीं दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, और मोहिबुल्ला नदवी तो आजम खान के विरोधी माने जाते हैं। और बीते कई कह सकते हैं चुनावों के दौरान आजम खान को लेकर कोई स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी का नहीं आया है, और जिस तरीके से उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ाई समाजवादी पार्टी ने नहीं लड़ी। ये सवाल लगातार उठते हैं। असदुद्दीन अवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक लगातार इस बात को कहते हैं कि भाई हम आजम खान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ भेदभाव कर रही है। सिर्फ चुनाव जब आता है तब आजम खान की याद आती है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाता है। तो इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2017 के बाद से अखिलेश यादव ने एक तरह से अगर कहें तो आजम खान की तरफ से मुंह जो है वो अपना मोड़ लिया है, सिर्फ राजनीति करने का काम जो है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन आपने कहा कि मोहिबुल्ला नदवी को जो है टिकट दिया गया, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने यानी अखिलेश यादव ने हर चीज को बैलेंसिंग करने की कोशिश की है। उन्होंने साथ भी खुल के नहीं दिया। उसमें हो सकता है कि कुछ जो बातें थी, कुछ जांचें ऐसी थी जो उसकी आंच यहाँ पर अखिलेश यादव तक पहुंच सकती थी, तो ऐसा भी हो सकता है। और आजम खान ने खुद ये आरोप लगाया था कि जब समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत थी तब वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े रहे, लेकिन जब आजम खान को समाजवादी पार्टी की जरूरत है तो वो साथ में नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर
पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, उन्होंने अखिलेश से दूरियां मिटाने की कोशिश आजम खान की नहीं की, बल्कि उसमें घी डालने की कोशिश की, नहीं आग को भड़काने की कोशिश की और अपने साथ में लाने की कोशिश की। लेकिन आपको ये भी बताऊं मैं कि आजम खान ने न कभी चंद्रशेखर आजाद से नजदीकियां बढ़ाई, न ओवैसी से नजदीकियां बढ़ाई। उन्होंने भी हमेशा न्यूट्रल वे में अपने आप को जो है वो रखा है। हाल ही में तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वो जेल में मिलने जाती है। उस वक्त मीडिया उनसे सवाल करता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद से आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसके क्या मायने हैं? तो वो साफ तौर पर कहती है कि उनसे हमारी जो है पुराने रिश्ते रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से जब उनसे सवाल किया जाता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ जो है कहीं ना कहीं आपके समर्थन में आपकी मदद हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को इनकार किया और कहा कि कहीं ना कहीं आप सब चीज देख ही रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद से ताल्लुकात है। और दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के नेता आजम परिवार का साथ देने की बात कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं ना कहीं खुलकर आजम खान के समर्थन में सड़कों पर भी उतर सकते हैं और उनके परिवार से यानी उनके बेटे को टिकट भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे की विधायकी रद्द हो चुकी है। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा था कि तमाम पार्टियों ने यहाँ पर आजम खान को अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश की, क्योंकि हर कोई पार्टी चाहती है कि उसकी ज़मीनी स्तर पर जो पकड़ है वो मजबूत हो। और जिस तरह से आजम खान की पकड़ मुस्लिम वोट बैंक में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, तो बिल्कुल हर कोई जो है वो अपनाना चाहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस के लिए आजम खान ज़्यादा ज़रूरी है या समाजवादी पार्टी ज़रूरी है? ये एक सवाल बन गया है, क्योंकि अगर आजम खान को कांग्रेस अपनी पार्टी में ले लेती है तो फायदा होगा या नहीं होगा ये तो गर्भ के भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी से रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। और जो 2024 का चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें न सिर्फ समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है, कांग्रेस को भी फायदा मिला है, और जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की है बीजेपी, उसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में ये एक आजम खान को अपनी पार्टी में लाकर अखिलेश यादव से रिश्ते खराब करना, ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि शायद यहाँ पर भले ही आजम खान से नजदीकियां बढ़ाई जा रही हों, लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में ही आएंगे। हो सकता है कि कांग्रेस नजदीकियां बढ़ाकर कोई सुलह कराने की कोशिश जो है वो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में कर रही हो। तो भविष्य में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव आते आते आजम खान कोई बड़ा फैसला लेते हैं या फिर कांग्रेस एक मीडिएटर के रूप में अखिलेश यादव और आजम खान का जो समझौता है वो करवा देगी, और दोनों ही पार्टियां जो है मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जो परचम है वो लहराता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दर्शकों, अब्बास भाई ने बड़ी बात कही कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की चाल है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां कहीं ना कहीं एक नए दरार को जन्म दे रही है, इसको छिपाना, इसको मिटाना। क्या आजम खान और अखिलेश की दोस्ती करवाएगी कांग्रेस पार्टी? क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो कह सकते हैं शीत युद्ध हो रहा है, इसको निपटाने का काम करेगी और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा? ये भी संभावनाएं हैं। और राजनीति में लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। हालांकि देखा जाए तो इन दिनों ना ही आजम परिवार कुछ भी चुप्पी तोड़ रहा है और ना ही अखिलेश यादव की तरफ से आजम परिवार को लेकर कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में आजम खान का क्या कुछ कदम होगा। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।